हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए और हमें समाकलन करना है साइन एक्स और बटे में साइन एक्स माइनस अल्फा का। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समाकलन ज्ञात करने का के सूत्र लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा हमारे पास समाकलन के डी एक्स, जहाँ के हमारा अचर होगा। यदि के अचर है तो इसका समाकलन होता है के एक्स प्लस सी, और यहाँ पर के और सी दोनों ही क्या है, अचर है। उसके बाद एक और सूत्र है जो आप याद रखें इस प्रश्न के लिए, समाकलन कॉट एक्स डी एक्स, अर्थात कॉट एक्स का समाकलन। इसका समाकलन होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, जहां सी क्या है, हमारा अचर होगा। तो प्रश्न को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को आई के बराबर मान लेता हूं। तो माना आई बराबर ये हुआ साइन एक्स और बटे में होगा साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। अब यहां पर हम देखें तो हम इसके सीधा समाकलन इसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हमें यहां पर प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन में हम क्या करेंगे, एक्स माइनस अल्फा को टी मान लेंगे। वही बात मैं यहां लिखूंगा कि माना एक्स माइनस अल्फा बराबर टी है, और इसका अवकलन कर दूंगा एक्स के सापेक्ष। तो एक्स का अवकलन कितना होगा, एक। अल्फा अचर है तो इसका अवकलन क्या होगा, जीरो। और टी का अवकलन होगा डी टी बटा डी एक्स। तो यहां से आप देखेंगे कि डी एक्स किसके बराबर हुआ, डी टी के बराबर हो चुका है। उसके बाद एक बात और देख सकते हैं आप कि यहां से यदि मैं एक्स का मान निकालूं तो एक्स बराबर किसके हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा टी प्लस अल्फा के, क्योंकि यह मान भी हम यहाँ पर रखेंगे। आइए अब समीकरण नंबर 1 में यह मान हम रख देते हैं। तो अतः अतः आई बराबर, फिर से समाकलन ये बनेगा साइन टी के बच्चों एक्स के स्थान पर हम रखेंगे एक्स टी प्लस अल्फा, टी प्लस अल्फा जो मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर, और बटा एक्स माइनस अल्फा की जगह कितना आ जाएगा, साइन टी हो जाएगा, और ये बन जाएगा डी टी। अब यहाँ पर मैं साइन ए प्लस बी का प्रयोग करूंगा, यह सूत्र भी मैं आपको लिख देता हूं। हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होगा साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। बी को एक बार और लिख देता हूं मैं, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो साइन बी होगा ये, है ना। इसको हम लिख लेते हैं एक बार, ये लीजिए यहां लिख दिया मैंने साइन बी। यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। तो इसकी सहायता से हम आई बराबर लिखेंगे अब। तो ये होगा आई बराबर समाकलन, देखिए ये बन जाएगा साइन, सूत्र क्या बनेगा, देखो टी प्लस अल्फा है तो ये बनेगा साइन टी, उसके बाद कॉस अल्फा प्लस हो जाएगा, यहां पर इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए प्लस, यहां पर लिख देते हैं प्लस, और इसको एक बार और ठीक कर लेते हैं बच्चों, ये इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए सूत्र जो लगाया हमने साइन ए कॉस बी, उसके बाद बनेगा कॉस ए साइन बी अर्थात साइन अल्फा, और बटे में आ जाएगा साइन टी, और ये डी टी हो जाएगा, है ना। कोष्टक यहाँ पर आप लगा सकते हो। फिर से लिखूंगा मैं आई बराबर, अब मैंने अलग अलग कर लेता हूँ, तो साइन टी बटा साइन टी, ये तो एक हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस टी बटा साइन टी, ये हो जाएगा कॉट टी और साइन अल्फा। ये मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है डी टी। अब हम दोनों को का समाकलन भी अलग अलग कर लेंगे, ये होगा समाकलन कॉस अल्फा और डी टी प्लस, यहां पर देखो साइन अल्फा तो हमारा अचर है तो साइन अल्फा को तो समाकलन के बाहर कर देंगे, और समाकलन के अंदर हो जाएगा कॉट टी और डी टी। अब देखिए हम इसका जब समाकलन करेंगे तो मैंने दोनों ही सूत्र आपको लिखवा दिए हैं। आई बराबर
कॉस अल्फा जो है ये हमारा अचर है, तो कॉस अल्फा तो वैसे रह जाएगा और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टी, तो ये होगा टी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा वैसे ही रहेगा, कॉट टी, कॉट का समाकलन है वह मैंने आपको लिखवाया है लॉग साइन टी बन जाएगा ये, और समाकलन होने के बाद हम यहाँ पर अचर सी लगा देंगे। अब टी का मान आप यहाँ पर रख सकते हो, तो आई बराबर होगा, टी किसके बराबर था ये देख लीजिए आप, टी था हमारा एक्स माइनस अल्फा के बराबर, तो यहाँ लिख दीजिए आप एक्स माइनस अल्फा, तो ये होगा एक्स माइनस अल्फा और उसके बाद है कॉस अल्फा और प्लस यहाँ पर है साइन अल्फा, उसके बाद है लॉग साइन, और टी की जगह पर आप लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा जो आपने माना था, और प्लस अचर सी होगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।